बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वैशा से हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों का CS 519 का जो फाइनल प्रोजेक्ट है ADP में, ठीक है, उसकी फाइनल डिलीवरेबल की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ठीक है, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, मैंने तो सोचा था वीडियो नहीं बनाती क्योंकि ऑलरेडी इस पे वीडियो बनी हुई है कि फ़ाइनल में आप लोगों ने क्या क्या सबमिट कराना होता है या क्या नहीं कराना, कैसे बनानी है एप्लीकेशन। लेकिन इस सेमेस्टर में स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी, तो टाइम इशू ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अभी क्योंकि डेट करीब आ रही है तो काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि मैम इस प्रोजेक्ट्स पे वीडियो बना दें, इस पे बना दें, कैसे कौन कौन सी फाइल सबमिट करानी है, एप्लीकेशन कैसी होती है वो ये, क्योंकि ADP वाले होते हैं ना बैचलर के स्टूडेंट, तो इनको इतना आइडिया नहीं होता अभी कि एप्लीकेशन क्या होती, कैसे बनेगी। ठीक है, तो मैं सारा गाइड आप लोगों को करती हूँ कि करना क्या है। फर्स्ट असाइनमेंट में तो डॉक्यूमेंटेशन थी, आप लोगों ने डायग्राम वगैरह बनानी थी, वो आप लोगों ने बना ली। ठीक है, वो तो मेरे चैनल पे भी काफ़ी वीडियोज़ उस पर हर कंटेंट पे पड़ी हुई स्टूडेंट ने देख के वो बना ली। लेकिन जो फाइनल है ना, फाइनल में आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनानी। ठीक है, स्टूडेंट कहते हैं कि मैम जैसे फर्स्ट बनाई वैसे ही इस पर बनाना है, इस पर नहीं बनाना। ये जब आप फाइनल डिलीवरेबल पे क्लिक करते हैं ना, तो जैसे ही आप फाइनल डिलीवरेबल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को जिम फाइल मिलती है। ठीक है, जब आप ये जिम फाइल ओपन करते हैं तो आप लोगों को जो है ना वो इसके अंदर तीन चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक आप लोगों को ये PPT स्लाइड मिलती है, एक वर्ड की फ़ाइल मिलती है। ये जो PPT स्लाइड है इसमें आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी होती है। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट कराई थी। अगर सुपरवाइजर ने उस पर आप लोग को कमेंट किए हैं ना, तो वो कमेंट जो जो जिस डायग्राम पे हुआ वो डायग्राम दोबारा से बनाएं, वो कमेंट को अपडेट करें और जो है दोबारा से बना के आप लोगों ने वो प्रेजेंटेशन उसी से तैयार करनी होती है और साथ जो रिपोर्ट है वो भी उसी से तैयार करनी होती है। ठीक है, सो ये दो आप लोगों की ये चीज़ें होंगी। ये टेम्पलेट है रिपोर्ट आपकी, हाँ ये रिपोर्ट का टेम्पलेट है, आप लोगों को वर्ड के अंदर दिया हुआ है। और PPT में आप लोगों को जो है वो टेम्पलेट दिया हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रोग्राम लिखना है, जो आप लोगों का स्टडी प्रोग्राम होगा। यहाँ प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, सॉरी अपना इंट्रोडक्शन, नेम और VU ID आप लोगों ने लिखनी है, ग्रुप ID। और साथ साथ जो है यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन डालना होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का स्केजुअल यानी कि जो गैंट चार्ट आपने बनाया वो यूज केस डायग्राम आ जाएगी, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्कीमा आ जाएगा जो ERD का आपने बनाया है, और डेटाबेस डायग्राम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे टूल्स आप लोगों ने लिखनी है कि कौन कौन से टूल आपने पूरे प्रोजेक्ट्स में जो है वो यूज़ किए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को रेडी करने में, तो वो आप लोगों की इस तरह प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी। और फिर आप लोगों ने ऐसी रिपोर्ट में जो जो टेबल ऑफ कंटेंट दिए हुए हैं ऐसे आप लोगों ने जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, यहाँ पे सारे टेबल ऑफ कंटेंट बताए हुए हैं। 2 चैप्टर है आप लोगों के। चैप्टर 1 में आप लोगों ने स्कोप लिखना है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, यूज केस डायग्राम, वर्क चार्ट आ जाएगा। ऐसे ही चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में आप लोगों का जो है वो इंट्रोडक्शन आ जाएगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का, कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या है आप लोगों ने डाला हुआ। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन आ जाए, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, ये टेम्पलेट पीछे दिए हुए हैं क्योंकि पहले जो होता था वो 2 असाइनमेंट होती थी डॉक्यूमेंटेशन की। फर्स्ट SRS की होती थी, दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होती थी। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाटा फ्लो डायग्राम, DFD डायग्राम भी बनती थी। लेकिन अभी पिछले सेमेस्टर से क्योंकि इन्होंने मेथड चेंज कर दिए, इन्होंने उसको मर्ज कर दिया, SRS और डिज़ाइन को मर्ज करके एक ही डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना दी है, जो कि दोनों में टेबल ऑफ कंटेंट थे। तो वो 4 वो दोनों को मर्ज करके तो टोटल टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो एक ही फाइल में डाल दिए हैं, तो उसका नाम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स ही रख दिया। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर जो है आप लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम है वो DFD नहीं बनाई, वो नहीं डालेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डालेंगे, डाटाबेस डायग्राम मतलब जो जो बनाई वो डालेंगे। इंटरफेस आपने जो अब देखो यहाँ पे आ गए ना कि इंटरफेस डिज़ाइन ये कि जो आपने यूज़र इंटरफेस होते हैं ना, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन बनाई, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोगों की ये वाली, इस पे ज़्यादा स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम इस पे वीडियो बनाएं कि शायद ये मुश्किल है या क्या सीन है। फैकल्टी वाले पे और बुक एक्सचेंज वाले पे स्टूडेंट के मैम कैसी एप्लीकेशन होती, कैसे बनेगी। यहाँ पे देखें मेरे भाई, यहाँ पे ये आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल दी हुई है। ठीक है, इसी रिक्वायरमेंट्स फाइल को यूज़ करते हुए आप लोगों ने पहले जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाई हैं। ठीक है, उसमें डायग्राम वगैरह का एक आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाया है। ठीक है, कि हमारी एप्लीकेशन इस तरह की होगी। तो अब लाजमी नहीं है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी बाद में डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाती है, पहले एप्लीकेशन बनवाती है। लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी है VU, ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस उल्ट है। ठीक है, ये पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा लेती है, बाद में एप्लीकेशन बनवाती है। तो लाजमी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स आपने बनानी है, नहीं, आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एप्लीकेशन बनानी होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने बनाई है, जैसे आपने वो एक स्कीमा अपने लिहाज से दिमाग में कि ये एप्लीकेशन इस तरह की होगी, डाटाबेस में ये टेबल्स वो जो, ठीक है, वो जो करना था वो कर लिया। मेन चीज़ आप लोगों की एप्लीकेशन है।
अच्छा, ये जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल आप लोगों को दी हुई है ना, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। ये जिसका प्रोजेक्ट है इस पे काफ़ी आए थे तो ये समझ लें। ये आप लोगों का एडमन है, 2 एक्टर्स है इसमें, एक हमारा टीचर एक्टर है, एक हमारा एडमन है, ठीक है। जैसे कि आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई, यूज़ केस डायग्राम में आपने 2 एक्टर रखे होंगे, एक एडमन और एक टीचर रखा होगा, फिर आपने उसके अंदर यूज़ केस रखे होंगे। वो जो यूज़ केस थे वो यही एडमन के, ये जो एक्टर्स है ना हमारे एडमन और टीचर, वो जो यूज़ केस है वो इन्हीं की फंक्शंस थे, ठीक है। यही इन्हीं की फंक्शनैलिटी थी जो कि इन्होंने परफॉर्म करने थे। तो वो आप लोगों ने वो यूज़ केस में रखे, यूज़ केस डायग्राम बनाई, ठीक है। अब उन्हीं को आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपने उसको एक कोडिंग यूज़ करके आपने उसको प्रैक्टिकल वर्क करना है उस पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप टूल्स बाकी जैसे कि ये अदर्स प्रोजेक्ट हैं कुछ कुछ में, इनमें टूल्स राइट किए होते हैं। जैसे कि ये देखें, इन्होंने कहा कि PHP में आप बनाए HTML5 CSS आपने यूज़ करनी, जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है, ठीक है, MySQL डेटाबेस यूज़ करनी है। तो ये सारी लैंग्वेज यूज़, अच्छा इसमें मुझे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे थे कि मैम हम HTML में बनाएं या PHP में बनाएं, ठीक है। मतलब किस में अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाएं, ठीक है। तो आप लोगों का जो है ये सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, जैसे कि HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, तो ये आप फ्रंट एंड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड बनाने के लिए। तो जो है PHP वो बैकएंड के तौर पे आप यूज़ करेंगे, और MySQL आपकी डेटाबेस होगी जहाँ आपका जाकर सारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव होगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो समझाती हूँ कैसे करना है। तो ये इस तरह है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इसमें कि आप कोई भी जो है वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है और डेटाबेस मैनेजमेंट टूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मीन कि आपको जो ईजी लैंग्वेज है, आपको अगर पाइथन ईजी लग रही है तो आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेटाबेस टूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको PHP में बनाएं, पाइथन जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लेकिन ये है कि आप बैचलर लेवल के हैं स्टूडेंट को मोस्टली ये लैंग्वेज का पता ही नहीं होता, वो कहते हैं कि HTML क्या है, PHP क्या है, उनको नहीं पता। तो बेहतर है कि आप PHP में इसको बना लें, क्योंकि जब लिखा ही हुआ तो PHP सबसे आसान लैंग्वेज होती है और उसका वाइवा तैयार करना फिर आसान होता है आप लोगों के लिए। जब वाइवा होता है ना, सुपरवाइजर स्काइप पे वाइवा लेता है, आप लोगों का कैंपस सिलेक्शन की मेल आई होगी, आप लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे, अभी आप लोगों के वाइवे की मेल आएगी, स्काइप पे वीडियो कॉल करके आप लोग का कैंपस में आप लोगों ने साथ लैपटॉप लेके जाना है, वहाँ आप लोगों के वाइवेज होने हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बनाया, वीडियोस बनाई हैं उस पर। तो मेन चीज़ हमारी ये है कि आप लोगों ने इसमें करना क्या। तो अब यहाँ पे क्या है, इसकी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ इसकी। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, फैकल्टी जो है वो इंफॉर्मेशन क्या इसका लिखा हुआ है, हाँ, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो इस तरह का आपका ये एप्लीकेशन बना है। ये होम पेज आप लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ होंगी उनकी सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, जो भी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। ये मैंने अली के नाम का एक जो है वो फैकल्टी ऐड किया हुआ है, उसका प्रोफाइल और व्यू प्रोफाइल पे वो अपनी प्रोफाइल चेक करेगा, ठीक है। सो ये ऐसी ये वाली रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है, ये वाली, ठीक है। जैसे कि एडमन क्या करे, एडमन ऐड करे, एडिट करे, डिलीट करे, किसी भी टीचर को वो ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी और डिलीट भी कर सकते हैं एडमन जो है, ठीक है, सिस्टम के अंदर। तो ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है। तो अब हमने एडमन पैनल बनाया, ठीक है। एडमन पैनल में अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो चेक करते हैं। आई थिंक मेल यूज़ होंगे यहाँ पे, ये यही यूज़ होगा, नहीं ये ओपन हो गया। अच्छा, ये देखें यहाँ पे क्या कर सकता है वो, इसको फैकल्टी को ऐड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो फैकल्टी को ऐड करेगा, ऐड के साथ साथ जो है वो यहाँ पे वो इसको डिलीट भी कर सकता है। ये देखिए, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोग को कोई ये फैकल्टी वाला चाहिए तो मेरा ये पड़ा हुआ बना पड़ा है, मतलब ये कि मैंने किसी स्टूडेंट का ये मेरे का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। सो मैं सारे बना के जो है वो रख लेती, फिर स्टूडेंट पेड करवाते हैं इन टाइम पे। तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए, लाजमी नहीं यही, ठीक है। लेकिन ये है कि हम टोटली डिफरेंट है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 स्टूडेंट का पकड़ती हूँ प्रोजेक्ट अगर पेड करूँ, नहीं तो एक का ही पकड़ती हूँ, ठीक है। सो अभी ये बुक एक्सचेंज, ग्रोसरी और फैकल्टी ये तो बिल्कुल किसी का भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट बना पड़ा लेकिन है किसी का नहीं है। तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 03095153 290। तो मैं लास्ट पे ही जाके जो है वो बताती हूँ। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं मैम आप पेड काम करती हैं, तो मैं करती हूँ, लेकिन उनका करती हूँ जो कि जॉब होल्डर्स हों या फिर हाउस वाइफ हों, ठीक है, और वो पे कर सके। तो बाकी जो स्टूडेंट खुद काम करना चाहते हैं उनको मैं गाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे हेल्प लेके मुझे अपनी फ़ाइल भी चेक करवा देते हैं, यहाँ चैनल से मेरे से हेल्प लेके अपनी जो है वो वीडियोस से हेल्प लेके अपनी डॉक्यूमेंट्स खुद बनाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट अपना काम खुद करते हैं जो कि जस्ट स्टडी कर रहे हैं।
तो फिर मैं भी उनको कहती हूँ कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है। जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी तो मजबूरी है, उनके पास टाइम नहीं होता, हाउसवाइफ होती हैं बेचारी, उनके पास नहीं इतना टाइम होता। तो फिर मैं कहती हूँ कि जो आप नहीं करते जॉब या तो आप खुद करें। तो माशाल्लाह करते हैं स्टूडेंट। साथ साथ मैं काफ़ी स्टूडेंट का चेक भी कर लेती हूँ, डॉक्यूमेंट्स या जो भी हो, क्वेश्चन छोटे मोटे उनको क्लियर कर देती हूँ। तो बाकी ये है कि आपको चाहिए तो आप कोई भी प्रोजेक्ट हो, 519 का हो, 619 का आपके नेक्स्ट होंगे जो आगे स्टडी करेंगे, तो मैं सभी लैंग्वेज के सभी प्रोजेक्ट्स करती हूँ। बीएड के भी मैं करती हूँ और 519 के भी, और ये भी ठीक है। तो साथ इंशाल्लाह स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ये नहीं कि नहीं, बहुत अच्छा। ये 519 का मेरा हर सेमेस्टर में 4/4 से जीपीए आता है। कोई कुछ बीच में कुछ स्टूडेंट हैं जिनका 3 से अबव हो, ठीक है, बाकी 4/4 आता है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वाइवे की तैयारी करवाती हूँ मैं, लाइव क्लासेस लेती हूँ और स्काइप पे तैयारी करवाती हूँ। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती स्टूडेंट को जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि जॉब होल्डर्स पहले ही वो बेचारे जो जॉब की वजह से इतना परेशान होते हैं। तो आप लोग जो हैं वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 030951532990। आई थिंक वीडियो लेंथी हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें कि इसमें ऐड भी कर रहा है, एडिट भी, डिलीट भी कर रहा है फैकल्टी, ठीक है। व्यू मतलब कर सकता है, यहाँ पे वो व्यू भी कर सकता है कि कितने फैकल्टी उसने ऐड किया, वो ये ठीक है। सो ये एडमिन पैनल में जो है वो इतना ही करना था, वो इसका हमने कर लिया, ठीक है। ये यहीं इसी का लिखा हुआ है, ठीक है। क्रिएट एक्टिव वो भी हो रहा है हमारा, एक्टिव अनएक्टिव बाकी सारा जो है वो हो रहा है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये फैकल्टी की जो डिटेल आप लोगों ने ऐड करनी है। एडमिन का नाम, सो सर टीचर, हाँ एक्टिव हमारा व्यू रिपोर्ट टीचर्स, ठीक है। सो ये सारा वो टीचर्स का व्यू भी कर सकता है। सो ये सारा हो गया। ऐसे ही जो है ये टीचर्स वाले जो हैं ये भी सारा आप लोगों ने इसी तरह से करना है कि टीचर लॉगिन हो रहा हो, ठीक है, और टीचर लॉगिन हो रहा हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऐड इसको एडमिन ने ही करना है यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये लॉगिन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उधर से एडमिन इसको ऐड करेगा तो फिर जो है ये लॉगिन होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से, और इस तरह से आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन बनानी होती हैं, ठीक है। इसको एप्लीकेशन बोलते हैं। अब इसमें जो है हमने फ्रंट एंड के लिए जो है वो HTML CSS बूस्टअप वगैरह का यूज़ किया हुआ है, बैक एंड के लिए PHP, और साथ जो है हमने इसका यूज़ किया हुआ है MySQL डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पे जो डाटाबेस हैं वो यहाँ पे इसका यूज़ किया हुआ, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, localhost/php में एडमिन। अच्छा, PHP प्रोजेक्ट्स कैसे रन करना है वो ये सारा ऑलरेडी ना चैनल पे, ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे जो है वो पड़ी हुई हैं। आप लोग यहाँ पे विज़िट करें चैनल में, चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का जो आइकन है इसको प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आप लोग को वाइवेज होने हैं। मैं वीडियोस लाइव जो वीडियोस वाइवे की प्रिपरेशन करवाती हूँ या स्टूडेंट के वाइवे लेती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे लाइव चैनल पे वीडियोस डालती हूँ जब मैं वाइवा ले रही होती हूँ, या फिर आप लोग स्टूडेंट को कंबाइंड प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाता है। बेल आइकन आपने प्रेस किया होगा तो ये कर ले, आप लोगों को फ़ायदा है इसमें चैनल सब्सक्राइब करने में। तो वो आप लोगों का जो है जब वाइवेज होंगे तो आप लोगों को वो वीडियोज़ मिल जाएगी, बाकी और भी वीडियो। अच्छा, यहाँ पे HTML CSS की जो है वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग वाइवेज की तैयारी करें। HTML CSS में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग वीडियोस देखें, ठीक है। HTML CSS की आप लोग प्रैक्टिस करें, अगर आप लोगों ने किसी से प्रोजेक्ट्स करवाया है तो आप लोग जो है इसको करें। इसी में से HTML CSS में से जो है वो वाइवा आता है। बाकी जो है अदर वाइवेज की जो है वीडियोस वो यहाँ पे आप 519 में आएंगे तो प्लेलिस्ट है यहाँ पे, उसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये वाइवा प्रिपरेशन की इसके अंदर भी हैं, ठीक है। ये सारा काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को रिलेटेड पड़ा हुआ है। यहाँ आप लोग लिख लें या CS 519 चैनल पे आके ना, या वैसे भी आप यूट्यूब पे आके लिखें CS 519 वाइवा प्रिपरेशन, ठीक है। इस तरह से सर्च कर लें अगर वीडियो नहीं भी मिल रही तो। वाइवा प्रिपरेशन बाय लर्निंग विद हैप्पी मूड, इस तरह का आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आगे मेरे चैनल का नाम लिखें बाय लर्निंग विद हैप्पी मूड, तो टॉप पे जो है वो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर चैनल पे आके सर्च कर रहे हैं तो ये देखें, इस पर मैं प्रेजेंटेशन का बता रही हूँ, वाइवा प्रिपरेशन करवा रही हूँ, ठीक है। ये पिछले सेमेस्टर की हैं, तो आप लोग ये देख लें, सारी की सारी वीडियो देखें। काफ़ी ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, ये आप लोगों के रिलेटेड ही है सारा मटेरियल। ये सारे 519 की प्रिपरेशन ही मैं करवा रही हूँ। वाइवेज की कुछ लाइव पड़ी हुई हैं वीडियोज़, कुछ मैं तैयारी करवा रही हूँ सभी, ठीक है। तो ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ जो है वो यहाँ पे काफ़ी आप लोग के रिलेटेड मटेरियल है वाइवेज की तैयारी के हवाले से। HTML CSS के वीडियोज़ हैं वो भी देखें, तो आप लोगों को जो है वो तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने एप्लीकेशन बनानी है। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे डाटाबेस बनाई है मैंने। क्या कौन सा दिखा रही थी आप लोगों को, आई थिंक हाँ फैकल्टी वाला दिखा रही थी, तो पता नहीं अब किस नाम से ये डाटाबेस बनाई थी, माइंड से ही निकल गया। तो वो जो है ना यहाँ पे वो आप डाटाबेस बनाएंगे उस नाम की, उसमें सारा जाके ये है आई थिंक, हाँ यही लग रही है। तो ये ग्रोथ जो है ना
इसमें हाँ यही है फैकल्टी वाला, ये एडमिन है, एडमिन का टेबल आ जाएगा और फैकल्टी स्टाफ का। तो ये बुक एक्सचेंज वाला है, बुक एक्सचेंज वाले में भी आप लोगों ने जो है ऐसे ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफ़िल करना है। ऐसे ही जो है ये ग्रोसरी स्टोर वाला है, इसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने जो है वो करनी है, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर में एम्प्लॉई का सारा काम है वो कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने जो है इसकी बनानी है, ठीक है। ये रजिस्टर इसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने अब करना क्या है, इन तीनों को जो है वो जिप करके आप लोगों ने फिर सबमिट कराना है, ठीक है। तीनों का मीन कि आपकी जो रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, रिपोर्ट आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी जो ये वाली एप्लीकेशन होगी ना, जो कोड होगा सारा, ये जैसे कि ये देखें यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो आपने इसको सारे को ये कोड को जिप करना है जो आपके पीसी में पड़ा हुआ है, उसको कोड को जिप करें और साथ रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन को ऐड करके तीनों को फिर जिप करके आप लोगों ने एलएमएस पे सबमिट कराना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने फाइनल में सबमिट करानी होती है। स्टूडेंट इसको काफ़ी लेके जो है वो परेशान है, कंफ्यूज है। तो ये सारा काम करना होता है। बाकी जो है वाइवेज की तैयारी वो ये सारा वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, फिर भी अभी क्योंकि अभी तैयारी करवानी मैंने यकम से स्टार्ट करनी है, तो वो मैं डालूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। ऑलरेडी भी काफ़ी मटीरियल है, अगर ना भी डाल तो उसी से काम चल जाएगा। मैंने इस वजह से नहीं इस पर अभी वीडियो बनाई, मैंने क्या हर दफ़ा बनाती हूँ तो इस दफ़ा रहने देती हूँ। ऑलरेडी सारा वही चीज़ें हैं जो कि बताई होती हैं वो पड़ी हुई हैं चैनल पर, लेकिन स्टूडेंट नहीं सर्च करते उसको, तो काफ़ी क्यूरी आई तो फिर मुझे बनानी पड़ी इस पर, ठीक है। तो मैंने सारा गाइड भी कर दिया। स्टूडेंट को मसला आ रहा था कि मैम आप हमें एक दफ़ा वीडियो में दिखा दें एप्लीकेशन आप कैसी होती हैं बना के इसकी फैकल्टी वाले की। तो अभी मैंने दिखा भी दी है और सारा डिटेल में समझा दिया कि कैसे बनाना, क्या सबमिट कराना, वाइवा कैसे होगा, और बाकी ऑलरेडी वाइवेज की वीडियो पड़ी हुई वो ये सारा। तो अब मुझे दें इजाज़त। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई पेड काम करवाना है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाते जाते, और जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें, फिर उससे सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।